नमस्कार दोस्तों। राम बाबू के साथ घटी हुई हम एक ऐसी खतरनाक डरावनी घटना की कहानी आज आपके सामने लेकर आए हैं कि सुनकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम इतने रेगुलर नहीं थे वीडियोस में। आज जो कहानी लेकर आए हैं ना, आपकी बत्ती गुल कर देगी। चलिए बिना देरी किए जय की ज़ुबानी जानते हैं कि राम बाबू के साथ आखिर ऐसा क्या घटा था कि आज का ये एपिसोड बन रहा है। आज से 90 साल पहले राम बाबू ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा फेस कर लिए थे कि उनके पूरे फैमिली के, पूरे ख़ानदान के, पूरे गांव वाले लोगों ने हार मान लिए थे कि शायद ये कभी नॉर्मल हो पाएंगे, इनके फैमिली में शायद कभी नॉर्मल कुछ हो पाएगा। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले थे, यानी कि वो मौत को छू के बाहर आए थे। ऐसा वाला सीन था। आज से 90 साल पहले बिहार के मोतिहारी में एक ऐसा अफवाह फैला हुआ था कि वहाँ पे एक डायन रहती है, जो डायन कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो जो डायन है वो सिर्फ और सिर्फ टीनेजर लड़कों का ही शिकार करती है। 90s मतलब 90 साल पहले ये हाँ, बात फैली हुई थी। हाँ, फिर 90 साल पहले टीनेजर लड़के जो 20 से कम के हैं, उन लड़कों का शिकार करती है और फिर उसके चंगुल में आके वो लड़के धीरे 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 करके ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा अफवाह वहाँ पर फैला हुआ था और सब लोग उस डायन से काफ़ी दूर रहा करते थे। जैसा कि बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि डायन तो जिंदा नहीं होगी, मरी होगी ना, ऐसा नहीं होता है। डायन कुछ इस प्रकार की औरतें होती हैं जो काली शक्ति या काली विद्याएं सीखी रहती हैं अपनी लाइफ में, और वो ब्लैक मैजिक से अपने शैतानों को भेज के कोई भी काम करवा सकती हैं, किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर सकती है। वो डायने होती हैं। और चुड़ैलें अलग होती हैं। हाँ, जो मर चुकी होती है। हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायन जिंदा कैसे है। भाई डायन जिंदा ही होती हाँ, है, इंसान ही होती है। अब आगे बताओ। तो फिर ऐसा ही था। वो जो थी उसके बारे में सबको पता तो था कि ये डायन है, लेकिन फिर भी कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कौन ही उससे पंगा लेना चाहेगा। और वो नॉर्मल लेवल की डायन नहीं थी। छोटी मोटी डायन होती है जो सिर्फ पेड़ सुखा सकती हैं। एक प्रकार की डायन सिर्फ जानवरों पे अपना वार कर सकती हैं। एक डायने होती है जो इंसानों को मार सकती है सिर्फ, लेकिन एक डायन ऐसी होती हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। मतलब एक्सट्रीम लेवल की डायन है। हाँ, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो किसी भी इंसान को मार के जिंदा भी कर सकती हैं, किसी भी जानवर को कुछ भी बना सकती हैं। इस प्रकार की डायने होती हैं। वैसी वाली वो थी, तो गांव के लोगों में एक खौफ का माहौल था कि उससे तो बात नहीं करेंगे। वो कुछ भी कर रही है, जो भी कर रही है, हमको बस उससे बच के रहना है। गांव के एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट में क्या था कि मोतिहारी के अंदर एक गांव था। स्टार्टिंग वाले पॉइंट में क्या था कि एक ठेला लगाती थी, वो जलेबी और मिठाइयों का ठेला लगाती थी। और जो भी बाहर से आ रहा है, अगर उसके बारे में उसको नहीं पता और वो कम उम्र के लड़के या आदमी ने ले लिया, तो आदमी को तो उतना कुछ नहीं करेगी, लेकिन टीनेजर लड़के ने अगर उसके पास से जलेबी या कुछ भी खरीद के खा लिया मिठाई, तो वो धीरे धीरे कर करके सड़ सड़ के ख़त्म होने लगता है। ऐसा वाला था। तो ये गांव के लोग अपना शाम के टाइम में तो वहाँ पे जाते ही नहीं थे, और उसके दुकान से पूरे गांव में से कोई भी नहीं खरीदता था, कोई भी चीज़ ना ही खाता था। अब एक टाइम ऐसा आता है कि राम बाबू के शादी का टाइम आता है। उस समय उनकी उम्र यही 15-16 साल की रही होगी। और उस ज़माने में आज से 90 साल, 100 साल, 150 साल पहले लोगों की शादी 12 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल, मतलब ना 20 से पहले हो जाती थी। बहुत लेट हो गया, जो बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं शहर में, एकदम पहुंच के बड़े शहर में, उनकी ही 20 तक होगी, बाकी सबकी जल्दी होती थी। तो इनकी शादी के लिए भी लड़की इनके घर वाले देखना चालू कर देते हैं कि कोई लड़की मिले, अच्छी लड़की, होनहार लड़की, सुंदर लड़की, क्योंकि राम बाबू बहुत सुंदर थे। तो घर वाले लड़की देखते देखते उनको एक लड़की मिल भी जाती है, जो कि इनके गांव से 15 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहाँ की रहने वाली थी। अच्छे खासे खानदानी लोग थे। और एक चीज़ और नहीं बताना भूल गई मैं, जो राम बाबू के खानदान वाले लोग हैं, ये हमेशा से ज़मींदार हुआ करते थे। अच्छा। हमेशा से जो ज़मींदार बोलते हैं ना, वो हुआ करते थे। मतलब कि ये पैसे वाले बहुत थे, इनका रौब भी बहुत ज़्यादा था, इनके पास ज़मीनें बहुत हुआ करती थी। गांव के लोगों को किसी की प्रॉब्लम हो गई तो इनके पास ही आएंगे, ऐसा वाला था। तो इनके लेवल की लड़की इनको मिल गई थी। शादी तय होती है और उसके बाद अब धीरे धीरे करते करते, सब तैयारियां करते करते राम बाबू के शादी का वक्त आ जाता है। शादी वाले दिन ये लोग क्या सोचे थे कि हम लोग अपने गांव से 4 बजे करीब निकलेंगे, तो वहाँ पे 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे उस गांव में।
तो वहाँ पर शादी होगी और उसके बाद शादी होने के बाद वापस विदाई करके ला लेंगे, देख लेंगे, ऐसा ही करेंगे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में या मेहमानों की वजह से जो भी बोलो, इनके घर के बड़े लड़के की शादी हो रही थी यानी कि राम बाबू की, सब लोग को ज़्यादा एक्साइटमेंट में और खुश थे, तो इसकी वजह से सब लोग लेट हो जाते हैं अपने गांव से निकलने के लिए, बारात लेके जाने के लिए। सब लोग को लगभग 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो जाता है। इनके पास ना एक जीप थी, जो पुराने जमाने में जीप नहीं चलती थी, फिल्मों में देखा होगा, वो वाली जीप थी। तो राम बाबू उस जीप में बैठते हैं, उनके पिताजी, उनका एक भांजा, ड्राइवर और भी फैमिली के 1-2 लोग बैठ जाते हैं जीप में। सोचते हैं कि जीप से ही बारात लेके जाएंगे और बाकी कोई बैलगाड़ी में, कोई साइकिल से, कोई पुराने वाले स्कूटर होती थी एकदम पुराने ज़माने वाले, उससे, ऐसा कर करके कुछ लोग पैदल ऐसे करके बारात लेके निकल जाते हैं उस गांव में जाने के लिए। उस गांव में जाने का रास्ता ना नॉर्मल नहीं हुआ करता था। सबसे पहले इनके गांव को क्रॉस करेंगे तो एक नदी पड़ती थी, वो नदी पे बांध बंधा हुआ था और उस बांध के ऊपर से इनको अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा उस गांव में। ऐसा वाला था, एक ही सिंगल रोड था जो कि कच्ची सड़क थी, ऐसा वाला था। तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद बांध खत्म होने के बाद एक जंगल वाला एरिया पड़ता है। वो जंगल वाले एरिया में पूरा दोनों तरफ से सुनसान जंगल ही जंगल, पेड़ पौधे फैले हुए हैं, एक पतली सी कच्ची सड़क है, उस सड़क से ये लोग जा रहे हैं। और उसी जंगल के बीचों बीच एक मंदिर पड़ता था, जिस मंदिर की मिस्ट्री अलग ही थी। अगर कोई भी उस मंदिर के पास से क्रॉस कर रहा है, अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए, किसी भी काम के लिए, अगर उस मंदिर के पास रुक के पैर नहीं पड़ेगा तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो किसी भगवान का मंदिर तो नहीं था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता था कब किसने बनाया था और किसकी मंदिर है ये, किसी को समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर भी अब ब्लाइंडली लोग पुराने ज़माने से ही जो करते आ रहे हैं, पुराने ज़माने के लोग, ये लोग भी वही फॉलो कर रहे थे। गलत, यहीं पे तो गड़बड़ हो जाती फिर। हाँ, तो ये लोग भी, जो भी आगे लोग थे, साइकिल वाले, बैलगाड़ी वाले और स्कूटर वाले, वो पैर पड़ते हैं और ये लोग निकल जाते हैं उस गांव जाने के लिए। लेकिन लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑलरेडी ये लोग लेट निकले थे अपने घर से। तो जो राम बाबू के जीप वाले ड्राइवर थे वो बोलते हैं कि हम लोग भी रुके या चल लें, वो लोग तो पैर पड़ लिए है ना, बहुत लेट हो गए हैं, अगर हम ज़्यादा लेट बारात लेके पहुँचेंगे तो दुल्हन के घर वाले लोग बहुत नाराज़ हो सकते हैं, उनको गुस्सा आ सकता है कि मतलब इतना लेट क्यों आए, क्योंकि अपनी तरह वो लोग भी बड़े ज़मींदार लोग हैं, तो अपने को ऐसा नहीं करना है। तो राम बाबू बोलते हैं कि हाँ ठीक तो बोल रहे हो तुम, नहीं रुकते हैं अपन, वो लोग पाँव पड़ लिए ना, वो लोग पैर पड़ लिए ना, अपन चल लेते हैं, कोई कुछ नहीं होता है। ये लोग अपनी जीप लेके बारात लेके पहुंच जाते हैं दुल्हन के गांव। दुल्हन के गांव में बारात क्या था कि ये लोगों ने ना बारात रोकने का एक गांव का जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल रहता है ना, वहाँ पे व्यवस्था करके रखे थे। ऐसे ही होता है नॉर्मली छोटे गाँव में। हाँ, तो उस टाइम पे भी उनके गांव के स्कूल के पास सब कुछ बारात का रुकने का, शादी करवाने का व्यवस्था, टेंट वेंट लगा के रखे थे। वहाँ पे ऑलरेडी लड़की वाले लोग सब लोग वहाँ पर थे। ये लोग पहुँचते हैं, इनका स्वागत होता है, जो भी द्वार पूजा करना होता है सब कुछ करते हैं। और उसके बाद अब आती है मंडप में बैठने की बारी। राम बाबू मंडप में बैठ जाते हैं लड़की के साथ। लड़की को देखे नहीं थे, लड़की घूंघट यहाँ तक था, उस जमाने में कहाँ देखते थे, माँ बाप ने देख लिया शादी हो जाती थी, तो ऐसा ही था। तो ये आराम से शादी के मंडप में बैठे हुए हैं और जैसे ही थोड़े बहुत मंत्र अभी शुरू हुए ही हैं मंडप में, अचानक से इनके पेट में जोर से दर्द होता है। राम बाबू का पेट जैसा किसी ने बहुत जोर से पकड़ के मरोड़ दिया हो, ऐसा वाला दर्द होता है, जैसा किसी ने हाथ डाला और हाथ से जोर से मरोड़ दिया हो पेट। वो ऐसे तड़प जाते हैं। पूछते भी है लोग, क्या हुआ, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्या कोई दिक्कत है क्या? आसपास के लोग, पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ बाबू साहब, क्या हुआ है, आपको कुछ हुआ है क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कुछ नहीं बोलते हैं, अभी भी चुपचाप बैठे हुए थे। उनको ऐसा फील होने लगा मेरे पेट में लिमिट क्रॉस दर्द हो रहा है, लिमिट क्रॉस बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर मैं उठ के बाथरूम नहीं गया तो शायद मेरा पेट ठीक नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्या मुझे खिला दिए हैं या क्या किए हैं मेरे साथ जो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। वो पंडित जी को बोलते हैं कि मैं आता हूँ 2 मिनट में, थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है। पंडित जी बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि शुरुआत में ये दिक्कत हो गई, नहीं तो मंडप से उठते नहीं हैं, ऐसा वाला होता है। तो ये अपना उठते हैं और जहाँ पे बारात ठहराए थे, जहाँ पे स्कूल के पास सब व्यवस्था किए थे, वहीं पर एक लोटा मांगते हैं और लोटा लेके स्कूल के पीछे चले जाते हैं। उस टाइम में थोड़ी बाथरूम होते थे हर जगह, तो वहाँ पर भी नहीं था।
वो लोटा लेके स्कूल के पीछे गए और वहाँ पे बैठ के अपना कार्यक्रम करना चालू कर दिया। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट पूरा फट जाएगा, कुछ तो मेरे पेट में हो गया, ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। अजीब सी घबराहट हो रही है, अजीब सी नेगेटिविटी आ रही है उनके मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, शादी वाले दिन ही क्यों ऐसा हो रहा है, सारी चीज़ें उनके मन में ऐसी हो रही है। तभी अचानक से वो क्या नोटिस करते हैं, ऐसे बैठ के सोच ही रहे होते हैं, अचानक से अपने सामने देखते हैं। क्या नोटिस करते हैं? मेरे जस्ट सामने एक औरत भी बैठी हुई है, सेम उसी पोज में, जिस पोज में मैं बैठे कार्यक्रम कर रहा हूँ, और बैठी हुई है और उनको देख के ऐसे स्माइल कर रही है, ऐसी गंदी वाली स्माइल। ये उसको देख के थोड़े कंफ्यूज होते, थोड़े घबरा जाते हैं कि ये क्या है, कोई औरत मेरे सामने क्या कर रही है बैठ के। अभी उसको देख के घबरा ही रहे होते हैं, उनको शर्म आ ही रही होती है, तभी औरत जोर जोर से ऐसे करके हंसने लगती है, अजीब सी पतली सी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी को देख के जो राम बाबू हैं उनके दिल में एक अजीब सा डर क्रिएट होता है। वो सोचते हैं कि किसी औरत की हंसी इतनी ज़्यादा बेहुदा और इतनी ख़राब कैसे हो सकती है, जिसे मेरे कान में चुभ रहा हो। वो ना उसकी हंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपना लोटा वोटा छोड़ते हैं, वहीं पर भागते भागते ये अपने यहाँ आ जाते हैं स्कूल के पास। स्कूल के पास आते हैं और वो ना किसी को कुछ नहीं बताते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई या कौन मुझे मिली थी, क्यों हंस रही थी, कुछ नहीं बताते हैं। उनका काम लगभग हो ही गया था, उसके बाद ही वो औरत उनको दिखाई दी थी। तो उसके बाद आते हैं, सीधा हाथ वाथ धो के मंडप में बैठ जाते हैं। अभी पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो ही रहा था, उनके बार बार दिमाग में यही चीज़ आ रहा था कि कैसे वो हंस रही थी, कितनी खौफनाक दिखाई दे रही थी, कितनी गंदी तरह से हंस रही थी। और यही सोचते सोचते उनकी शादी हो जाती है। उनकी जो पत्नी थी उनकी उम्र 12-13 साल की थी, तो ज़्यादा मतलब वो नहीं सोचती हैं, उस उम्र में ऐसी शादी 13 साल 14 साल हो जाती थी। तो वो भी शादी वादी करके अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर लेके आ जाते हैं, यानी कि अपने गांव आए हैं। उसके बाद इनका स्वागत होता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं घर पे वो सारे रिचुअल्स करते हैं। और उसके बाद जब ये इनके घर की मतलब पहली ही रात थी पत्नी के साथ, उस टाइम पे उनकी पत्नी तो ऑलरेडी पहले सो गई थी, ये भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत टाइम पास किए थे और उसके बाद आके वो भी अपने कमरे में आके सो जाते हैं। रात के जैसी आधी रात का टाइम होता है वैसे ही इनकी पत्नी की अचानक से आँख खुली होगी, आँख खोलती है और जैसे ही आँख खोलती है तो क्या पाती है कि जो मेरे पति हैं यानी कि राम बाबू, उनके साथ उनको पकड़ के कोई औरत लेटी हुई है। अजीब सी बहुत बड़ी औरत है, वो नॉर्मल औरत नहीं है, उसकी उम्र 30-35 साल करीब होगी। बड़ी मैच्योर औरत और अजीब सी लाल कलर की प्रिंटेड टाइप की चुनरी बांधनी होती है उस टाइप की साड़ी पहनी हुई है और उनको पकड़ के से जकड़ के लेटी हुई है। उस चीज को देख के ये घबरा जाती है कि ये कौन हो सकता है। अभी उसको देख के घबराई रही होती है, तभी वो अचानक से इनकी तरफ शक्ल करती है, यानी कि राम बाबू की पत्नी की तरफ। इनका नाम अपन राम प्यारी रख देते हैं। राम प्यारी की तरफ जैसे ही ये देखती हो वो औरत, वैसे ही इसकी शक्ल देख के राम प्यारी की जोर से चीख निकल जाती है, क्योंकि उस औरत की शक्ल जैसी थी ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। और जैसे ही वो चीखती हैं, घर वाले लोग उठ जाते हैं, मतलब एकदम भागते भागते कि क्यों ऐसे चीख रही, चिल्ला रही, क्या हो गया। भागते भागते सब लोग आते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं। वो भाग के जाकर दरवाज़ा खोलती है और अपने सास ससुर को हर चीज़ बता देती है कि यहाँ पर इनको पकड़ के कोई औरत लेटी हुई है, देखो बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है। और जैसे ये लोग जाते हैं और राम बाबू के पास देखने के लिए, तो क्या पाते हैं कि वहाँ पे राम बाबू के पास कोई भी नहीं है, वो ऐसे अकेले सो रहे हैं। और सोचने वाली बात इतनी ये थी कि इतना ये चिल्ला रही है, राम प्यारी चिल्ला रही है, घर वाले लोग भी चीखन चिल्लन कर रहे हैं, फिर भी राम बाबू की आंख नहीं खुल रही है, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? उसके बाद से इनके साथ सब कुछ धीरे धीरे करके बुरा होने लगा। रोज रात के टाइम पे इनके कमरे से, राम बाबू कमरे से रोने की आवाज़ किसी के आने लगी थी। और जब भी राम प्यारी उठती थी, उनको राम बाबू को जकड़े हुए एक औरत उनको दिखाई देती थी, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक। और राम बाबू की हालत धीरे धीरे करते करते बहुत ख़राब होने लगी, बहुत हालत ख़राब होने लगी, हम पतले होने लगे, खाना पीना सब छोड़ दिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। बहुत लोगों को तो ये लगने लगा कि शायद नई दुल्हन आई, उसके पैर ही शुभ नहीं है जो ऐसी हरकत हो रही है।
बहुत लोग ये उस जमाने में लोगों को लगता भी था, बहुत हर चीज़ में लड़कियों को ब्लेम करते थे। तो ऐसा ही हो रहा था, लोग अपनी अपनी बातें सब कुछ बना रहे थे। तभी अचानक से एक दिन राम बाबू अपने कमरे में बैठे हुए दिन के टाइम में ही, और बैठे बैठे ही जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, अपना सिर वेर पटकने लगते हैं, बहुत ही खुद के कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं और अजीब सी पतली सी औरतों जैसी आवाज़ में हंसने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं पतली सी औरत की आवाज़ में, और पता नहीं क्या क्या कौन सी भाषा में बोलने लगते हैं। अब घर वाले लोग समझ जाते हैं कि ये राम बाबू नहीं है, पोजेस्ड हो चुके हैं, ये पोजेस्ड हो चुके हैं, और हमारी नई बहू जो आई है उसकी कोई गलती नहीं है, ये पोजेस्ड हो चुके हैं और इनके ऊपर कुछ तो बहुत भारी शक्ति आ गई है जो धीरे धीरे करते करते इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अब तांत्रिक बाबा बुलाया जाता है, जैसा कि कुछ भी होता है तांत्रिक बाबा या पंडित जी आते ही हैं, तो यहाँ पर भी तांत्रिक बाबा बुलाया जाता है। तांत्रिक बाबा आते से ही बोल देते हैं, इसके ऊपर कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, किसी डायन ने किसी ऐसे छोटे मोटे भूत को नहीं भेजा है, और ना ही किसी छोटे मोटे भूत पिशाच ने इसको पकड़ा है, इसको बहुत ही बड़ी शैतान है उसने पकड़ के रखी है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इससे पहले बदला लेगी, उसके बाद इस पूरे गांव से वो बदला लेगी, इस पूरे गांव से वो चिढ़ी हुई है। सब लोग बोलते कौन सी शैतान, क्यों हमारे गांव से चिढ़ी हुई है। तब तांत्रिक बाबा बताते हैं कि तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा मंदिर है क्या जहाँ पर इसकी पूजा होती थी। बोलते कि कौन सी भूत की पूजा, कोई तो मंदिर में नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर। सब लोग बोलते हैं, तांत्रिक बाबा बोलते हैं अच्छे से याद करो, कोई तो मंदिर है यहाँ पर आसपास जहाँ पे किसी की प्रतिमा नहीं है, फिर भी वहाँ पे लोग पैर पड़ते हैं और वहाँ की पूजा करते हैं। पर सब कुछ तांत्रिक बाबा आँख बंद करके बता रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि हाँ, हमारे गांव का जो बांध पड़ता है नदी वाला, उसके बाद जंगल है, और वही जंगल के बीचों बीच एक मंदिर है, तो बहुत पुराना मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर हम कभी भी जाते तो पैर पड़ के ही जाते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं इसने बहुत शुभ काम करने जा रहा था, यानी कि अपनी शादी, और इसने अपना सर नहीं झुकाया था उसके सामने, और उसके सामने इसने सर नहीं झुकाया, और वो इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म करने के पीछे तुल गई है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। ये लोग बोलते तांत्रिक बाबा कुछ करो, कुछ पूजा पर पाठ करो, कुछ करो, उसको मनाने की कोशिश करो, कुछ तो ऐसा होगा जो हमारा बेटा ठीक हो पाएगा। हम लोग, हमारा बच्चा है, हमारा बड़ा बच्चा है, ये चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। गांव वाले लोग भी बोल रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं मैं करता हूँ, बहुत झाड़ फूँक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद वो जो आत्मा थी राम बाबू के अंदर, उससे बात करने के बाद फाइनली बताते हैं बाबा जी कि अगर तुम लोग वो जो मंदिर है, उस मंदिर के सामने एक और बड़ी सी मंदिर बनाओगे और उसकी पूजा करना स्टार्ट करोगे तुम लोग गांव में, तब जाके मतलब वो इस बच्चे को छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ेगी। वापस से ये लोग मंदिर बनवाते हैं और उसके बाद वहाँ पर पूजा वूजा करना चालू कर देते हैं। उसके बाद जाके राम बाबू की हालत ठीक होती है, राम बाबू की हालत ठीक होती है, और धीरे 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 करते करते वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में सबको लग रहा था कि हमारे जो गांव के डायन है उसने कुछ करी है, और कुछ लोगों को लग रहा था कि हो सकता है वो जो डायन है उसी का कुछ कनेक्शन है उस मंदिर से भी, उसी खानदान का या उसका कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि वो दोनों चीज़ों से ही हम परेशान हैं, उस डायन से और उस मंदिर से। लेकिन अब मजबूर थे लोग, पूजा पाठ करते हैं उस मंदिर की, और उसके बाद से अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीने की कोशिश करने लगते हैं। आज पूरे 90 साल हो गए हैं, अभी राम बाबू पता नहीं अब इस दुनिया में है कि नहीं है, हमको नहीं पता। उनकी ही पोती सोनाक्षी ने हमको ये स्टोरी लिख के भेजी है। और ये जो नाम है राम बाबू, ये भी चेंज किया हुआ नाम है, क्योंकि सोनाक्षी ने उनका नाम नहीं बताई थी। खैर जो कुछ भी हो, नाम सही हो, नाम चेंज किया हुआ हो, लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली, और वो सीख ये है कि बिना मतलब के किसी के भी सामने सर झुकाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मैंने देखा हूँ कि किसी भी मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं ये कर लेते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि वो जो मंदिर जिसके सामने आप सर झुका रहे हैं वो भगवान के नहीं होते, और अगर वो किसी अलग तरह की चीज़ का हो गया तो वो चीज़ फिर ना अपने आप को भगवान के स्थान पर समझने लगती है, उस लेवल का समझने लगती है। और फिर अगर किसी ने उसके सामने सर नहीं झुकाया तो फिर वो सामने वाले इंसान को बड़ी खतरनाक तरीके से परेशान करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुल जाती है, जैसा कि इस मामले में हुआ था। बाकी
बहुत अच्छा हुआ ये कहानी सबके सामने आई, सभी को सीख जो मिल गई। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।